सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट है। जी हाँ, अब वनराज की सारी मेहनत पर और जो इतनी मेहनत से उसने प्लान बनाया था, अब डिम्पी उन सब चीज़ों पर पानी फेर देने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर टीटू ने डिम्पी को साथ साथ बता दिया है कि कैसे उसकी माँ ने वो सजा भुगती है जिसकी वो कभी काबिल थी ही नहीं। जो जुर्म आज तक मेरी माँ ने कभी करा ही नहीं, उस चीज की सजा उन्हें मिली है। यहाँ पर डिम्पी का दिल चुकना चूर हो चुका है। उसको यकीन नहीं होता कि उसके टीटू ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। यहाँ पर डिम्पी की आंखों में आंसू और यहाँ वनराज बार बार डिम्पी से कह रहा है कि डिम्पी शादी तोड़ दे। आपको सोचना ही नहीं है, टीटू को धक्के मारे खुद अपना रोज़ा से बाहर निकाल दे। पर लेकिन यहाँ डिम्पी को समझ नहीं आया कि वो क्या फैसला ले। उसका दिल कह रहा है कि टीटू बहुत ज्यादा प्यार करता है तो उससे उसकी गलती माफ कर दे, पर लेकिन दिमाग कह रहा है कि वनराज की बात मान ले और टीटू को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दे। और यहाँ पर डिम्पी परेशान होकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। यहाँ पर डिम्पी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या फैसला ले, क्या सही है या गलत। और इसी चीज में उसकी हेल्प करने वाली है अनुपमा। जी हाँ, यहाँ पर अनुपमा डिम्पी को समझाती है कि डिम्पी, टीटू जो कुछ भी करा वो गलत था, पर लेकिन वो तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो भी फैसला होगा वो तेरा होगा। पर लेकिन आज तक तुम दोनों ने जो कुछ भी सहा है, जो तुमने अपने सारे हसीन पर साथ में बिताए हैं, उन सब चीजों को याद रखने के बाद ही फैसला लेना। 5 साल पहले मैंने भी जल्दबाजी में एक फैसला लिया था जिसका भुगतान मैं आज तक कर रही हूँ। अगर मैंने उस समय थोड़ा समझ लिया होता तो चीजें आज इतनी खराब होती ही नहीं। मेरी बात मानने पे जो गलती मैंने करी है वो गलती तू मत कर। तू अपने बारे में नहीं तो अंश के बारे में सोच। अंश का क्या होगा, उसके पता कब मिलेंगे, क्या वो जिंदगी भर एक बिना पिता के रहेगा? उसकी क्या जरूरत है डिम्पी, वो बात समझ। और अब यहाँ पर अनुपमा की सारी बात सुनने के बाद डिम्पी ने फैसला कर लिया है और अनुपमा डिम्पी टीटू सामने खड़ा कर देती है। जो फैसला होगा वो डिम्पी का होगा। टीटू भी कहता है कि डिम्पी, जो तुम कुछ कहोगी मैं सारी बात मान लूंगा। अगर तुम शादी नहीं करी तो मत करना, तुम जो कुछ भी कहोगी मैं उस बात को चुपचाप मान लूंगा। पर यहाँ डिम्पी कहती है कि नहीं टीटू, तुम्हें बात सुननी होगी। और यहाँ पर डिम्पी खुशी खुशी कहती है कि टीटू, मेरी मांग को सुन बोलूं, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी करा बहुत ज्यादा गलत करा, पर लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा गलत हुआ, पर लेकिन कि तुमने मेरे पास को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या मैं तुम्हारे इस पास को एक्सेप्ट नहीं कर सकती? जब तुमने अंश को और मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या चीज है? और टीटू तुम फिक्र मत करना, चाहे चीजें कितनी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। और डिम्पी का फैसला सुनने के बाद तो सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश है। पर लेकिन ये होना चाहता है कि शादी नहीं होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। डिम्पी, मेरी बात मान, ये लड़का अच्छा है ही नहीं, तो मेरी बात को नहीं माननी बेटा। मैंने जो कुछ भी करा सिर्फ तेरे लिए और अंश के लिए करा। एंड डिम्पी कहती कि पापा, जब आपको सब पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप इस दिन का वेट कराए क्यों? आपने सबके सामने टीटू का और मेरा तमाशा बना दिया, पर लेकिन आपका प्लान फेल हो गया। पापा, डे 1 से आपका मन ही नहीं था कि टीटू में शादी करे, पर लेकिन आपने मजबूरन ही शादी कराई। फिर उसके बाद आपने सब कर दिया। पापा, आखिर आप चाहते ही क्या है? अगर आपका मन नहीं था तो आप पहले ना कर देते, पर लेकिन नहीं, आपने सबके सामने हमारा तमाशा बना दिया। पर लेकिन मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टीटू कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। अब यहाँ पर डिम्पी ने सही फैसला कराया गलत, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।